नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इन सभी बातों का जो है यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो बात आपके लिए नया हो उसे नोट कीजिएगा। हालाँकि जो भी बच्चे हमारे PDF ग्रुप में हैं उनको ये टॉपिक वाइज PDF के रूप में दे दी जाएगी। मैंने बहुत सारे चीज़ इसके बारे में फैक्ट भी लिख करके रखा था जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिलीट हो गया है। आप वीडियो देख लीजिए, मैं जब ये PDF दूंगा तो वहाँ इंक्लूड करके ही दूंगा। सबसे पहले आप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी देश के आर्थिक नियोजन में क्या क्या चीज़ को शामिल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी क्रिकेटर जब मैदान में उतरता है तो जीरो पे आउट होना नहीं चाहता, अच्छा करना चाहता है। तो आर्थिक नियोजन में भी अच्छे बातों को शामिल किया जाता है। जैसे कुछ अच्छे बात, किसी भी देश में अगर रोज़गार अच्छे होंगे तो वहाँ की रहन सहन अच्छी ऑलरेडी हो जाएगी, तो रोज़गार को बढ़ावा देना शामिल किया जाता है। दूसरी बात कर लेंगे आत्मनिर्भर, जब रोज़गार अच्छे से मिलेगा तो लोग आत्मनिर्भर भी बनेगा, तो एक दूसरे पे डिपेंडेबल ही वर्ड है ये। इसके अलावा आर्थिक स्थायित्व होता है ना। ये सब कुछ एक बातें हैं जो पंचवर्षीय योजना में टारगेट पे रखा जाता है। इसके अलावा भी और बात करेंगे तो जो सामाजिक असमानता है, जो अमीरी गरीबी की खाई है, इसको भी कम करने की प्रयास की जाती है किसी भी देश के आर्थिक नियोजन में। तो ये लक्ष्य में आप इन सब पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में सबसे पहले आर्थिक जो पंचवर्षीय योजना है या नियोजन है ना, इस चीज़ की समावेशन किस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो विश्वेश्वर रैया साहब की एक पुस्तक आई थी जिनका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था करके। यह किताब मेरे ख्याल में 1934 में आया था, ठीक है। तो इसी किताब में सबसे पहले आर्थिक नियोजन से संबंधित झलक देखने को मिला था। तो एक क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आपसे ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि जो बम्बई में 8 उद्योगपति मिलके जो बम्बई प्लान दिए थे वो कब दिए थे। तो जो बम्बई प्लान आया था आपका, है ना, बॉम्बे प्लान आया था, ये आया था जी आपका 1944 में। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ जो आपके पंचवर्षीय योजना से मिली जुली क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अगर कांग्रेस के अधिवेशन के लिहाज से देखें तो एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना को लेकर के कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति का ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा भी रखा हूं और इत्तेफाक से CGL पूछा भी था, ठीक है। नियोजन समिति का गठन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस के 1938 का ऐतिहासिक अधिवेशन आपको याद होगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है आपकी अध्यक्षता संभाले थे। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में गौर कीजिएगा, कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी संभाले थे, लेकिन जो आर्थिक में नियोजन समिति की गठन हुई ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए, है ना भैया। तो ये ध्यान रखें, बच्चे जो है हरिपुरा देख के सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में, तो गलत हो जाएगा। जो आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय नियोजन के ये समिति का जो गठन हुआ था ये हरिपुरा अधिवेशन में हुआ अवश्य था, लेकिन जो इसमें हेड बनाए गए थे इस समिति का पार्टिकुलर वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बाहरी क्वेश्चन थे। एक उद्योगपति वाला जो आपका 1944 में आया था, 8 बम्बई के उद्योगपति ने आपका बम्बई प्लान दिया था। विश्वेश्वर रैया साहब की किताब 1934 में जो है आपका आया था कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नाम की किताब, है ना। सबसे पहले आर्थिक नियोजन की बात वहाँ से हमें देखने को मिली। कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। फिर से बता रहा हूँ, इस वाले कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए, सुभाष चंद्र बोस साहब ने किए थे, लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो गठन हुई उसके लिए अध्यक्ष पार्टिकुलर जवाहरलाल नेहरू साहब को जो है चिन्हित किया गया था। अब हम आते हैं आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेके 12 पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। जितना बातें मैंने अभी आपको बताया है सभी PDF में, है ना, लिख के दिया जाएगा आपको टॉपिक वाइज में, तो आप चिंता ना करें। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे 1951 से 56 है। हजारों बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि याद करने के लिए बड़ा ही सरल है, 2012 से 2017, और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है इंडिया के अंदर।
है ना। इत्तेफाक से ये पूरी पंचवर्षीय योजना चली भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2017 से पहले ही 2015 में योजना आयोग, जो योजना बनाने वाले जो संस्था थे, उन्हीं का जो है ना रिप्लेस कर दिया गया, किससे, नीति आयोग से। तो 2015 में नीति आयोग आ गई और 2012 से 17 जो है आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम ड्यूरेशन रखा गया था। फिलहाल मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, एक एक करके आऊँगा। तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम रखा गया था। इसके मॉडल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित था, है ना। एक चीज़ और सबसे पहले कान खोल के सुन ले, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य एक अलग चीज़ होती है ना। उद्देश्य एक अलग चीज़ है कि भाई मेन फोकस, मेन मोटो क्या रखा गया था बनाते समय, है ना, और किस पर बल दिया गया, ये एक अलग चीज़ होता है। तो दोनों को एक ही चीज़ ना समझे, है ना भैया। जैसे सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात ले लें तो उस पर भारी उद्योग को बल दिया गया था, लेकिन उद्देश्य जो है ना अलग था। ठीक है भाई, तो ये दोनों अलग अलग मैटर है, तो जरूर इसे जो है अलग से कंसीडर करें, है ना भैया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की हमने अवधि देख ली 1951 से 56। इसमें जो है प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे उस समय, तो ऑब्वियसली जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ही रहे होंगे। हेराल्ड डोमार मॉडल पे ये आधारित हुआ करता था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत यहाँ से हुआ स्टार्ट, है ना, क्योंकि भाई पहली बार ही कुछ कर रहे तो अच्छा करने जा रहे थे, तो अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत स्टार्टअप यहीं से हुआ। इससे पहले तो हम लोग जो है गुलाम ही थे 47 से पहले, हालांकि ये चालू हुआ 4 साल के बाद, लेकिन फिर भी इससे पहले इस तरह के कोई कदम तो उठाया नहीं गया था कि भाई कोई योजना भी बनाया जाए। इसके अलावा कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए यहाँ पे जो है कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया। इसके भी कारण है, अगर आप ज़मीनी स्तर पे सोचे कि उस समय और ध्यान देने योग्य कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ले गए थे यहाँ से, है ना, जो भी जिनको भी ले जाना था। जो बच गए वो खेतीबाड़ी, जो आज भी इंडिया में अधिकांश निवासी खेतीबाड़ी पे ही निवास करते हैं, तो उस समय ध्यान देने के लिए कृषि था, तो कृषि पे विशेष बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। मॉडल हो गया हेराल्ड डोमार, अवधि हो गया 51-56। राष्ट्रीय आय में कुल 18% की वृद्धि हुई थी उस समय के हिसाब से। ठीक है, भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो इंडिया का पहला परियोजना भी है, तो ये सभी के सभी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किए गए थे या लगाए गए थे। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं कि भाई भारत में जो 5 IIT संस्थान है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही नींव रखे जाने की बात कही गई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 5 IIT संस्थान को भी इन्हीं में जगह दिया गया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इनकी बात हुई थी। अगला है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो नेहरू साहब ही होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे। इसकी मॉडल की बात करेंगे PC महालनोबिस साहब हैं। PC महालनोबिस साहब के नाम से और आप कौन सा क्वेश्चन जो है रिकॉल कर सकते हैं, तो आप रिकॉल कर सकते हैं दादा कि 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और सांख्यिकी दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, ये किसके जन्मदिन होते हैं, तो अर्थशास्त्री PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पे ही हम सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। ठीक है, और भी PC महालनोबिस साहब को और भी थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो इनसे एक और क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि भाई राष्ट्रीय आय समिति जो आपका बना था कब, राष्ट्रीय आय यानी इनकम समिति, ये आपके बने थे भैया 1949 में। तो इनके जो प्रथम अध्यक्ष हुए 1949, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पेन किसी जगह काम नहीं करता, 1949। तो ये जो इनके अध्यक्ष थे ये भी थे PC महालनोबिस साहब ही। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बात हो गई। योजना की अवधि रखी गई थी 1956 से 1961, है ना। ये लगातार चल रहा है 51 से 56, 56 से 61, लेकिन बीच में ब्रेक है, तो कभी भी लगातार वाले पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि कई बार पंचवर्षीय योजना ब्रेक किया गया, जैसा कि आप भी जानते हैं। कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका, समाजवादी समाज की स्थापना। उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना, है ना। लेकिन विशेष बल क्या दिया गया, बढ़ावा किसको दिया गया, भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किए गए इस पंचवर्षीय योजना में। चिकित्सा और स्वास्थ्य एक ही चीज़ हुआ, चिकित्सा अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य जो है इस पे भी बल दिया गया आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। लेकिन उद्देश्य क्या रखा गया था,
समाजवादी समाज की स्थापना। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उद्देश्य मोटो लेके कुछ और आया जाता है पंचवर्षीय योजना में, है ना। मौका का जो है तकाजा देखते हुए किसी विशेष चीज पे ज़्यादा बल दे दिया जाता है। देखिए इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5%, प्राप्ति हुई 4.1%, करीब करीब सफल रहा था, पूर्णतः सफल नहीं, करीब करीब सफल रहा था। और ये जो पिछला एग्जाम आपका एसएससी का बीता है, वहां तो ये टारगेट से भी क्वेश्चन आया है कि कितना प्रतिशत टारगेट प्राप्त हुआ था या रखा गया था। ठीक, इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो आज भी हैं इंडिया में, ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाए गए थे। भिलाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है, तत्कालीन मध्य प्रदेश। दुर्गापुर की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला जो है ये आपका ओडिशा में है। जो ओडिशा में है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुए हैं। इसे आप याद रख सकते हैं कि 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अंदर हुआ था और विजेता जर्मनी रहा था। तो जो ओडिशा में है राउरकेला, उसके मददकर्ता देश कौन है? जर्मनी है। पश्चिम बंगाल वाला ब्रिटेन है, पश्चिम बंगाल वाला ब्रिटेन या इंग्लैंड है। और जो आपका छत्तीसगढ़ में है भिलाई, उसको सहयोग मिला था रूस से। तो ये कुछ एक बातें जरूर आप ध्यान रखें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की मॉडल की सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले तो प्राइम मिनिस्टर इसमें जो है नेहरू साहब भी रहे, गुलजारी लाल नंदा साहब भी रहे, लेकिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे, यानी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे। और आपको याद होगा कि हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर भी गुलजारी लाल नंदा साहब ही हैं, है ना। इसके अलावा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी बात आती है आपके एग्जाम में, तो बीबी गिरी साहब, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बीबी गिरी साहब जो है देश में प्रथम बार, है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। ठीक है, इसके अलावा ये लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी जो है इनमें सहयोग रहा, यानी 3 प्रधानमंत्री तो रहे ही रहे, फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग मानिए कार्यवाहक, और फिर इंदिरा गांधी। तो इनमें जो पंचवर्षीय योजना में अगर आप देखेंगे थर्ड वाले में, तो कुल 5 प्रधानमंत्री, 5 नहीं 4 जी, गुलजारी लाल नंदा 2 बार, 4 प्रधानमंत्री का जो है इसमें 4 चेहरे नजर आए इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना। योजना अवधि 1961 से 66 रहा। योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर बनाना अपना अर्थव्यवस्था को, है ना। इस पर जो बल दिया गया तो प्रथम और द्वितीय जिनको बल दिया गया, तो इसमें मिली जुली बल दिया गया, फर्स्ट और सेकंड। तो प्रथम वाले पे क्या दिया गया था? एग्रीकल्चर, कृषि, और सेकंड वाला पे जो है आपका हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग दिया गया था, तो उद्योग। तो एग्रीकल्चर और उद्योग दोनों को मिली जुली जो है इसमें बल दिया गया उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य रखा गया था 5.6%, प्राप्त हुआ 2.8%। इसमें 4 चेहरे आ गए। तो आप सभी जानते हैं कि अधिक पंडित से जो है मंदिर की वैल्यू घट जाती है, तो ये चीज हो गया शायद यहाँ पे, है ना, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकता। इनके अलावा प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया, जैसा कि मैं बताया। इस योजना के दौरान प्रमुख भारत चीन युद्ध हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसकी मॉडल की बात कर ले तो इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नाम आ जाते हैं। सैंडी का नाम आपने सुना होगा, सैंडी जी, सैंडी, एक सैंडी साहब आ जाते हैं। सुब्रमण्यम, इस प्रकार से सुब्रमण्यम, इस प्रकार से एक नाम, और चक्रवर्ती साहब का भी नाम इसमें आता है। तो ये तीनों में से कोई भी नाम रह सकते हैं। इनके मॉडल की बात करें, हालांकि आज तक इनके मॉडल एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। इनके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4th 5 ईयर प्लान, इनमें सहयोग मिला इंदिरा गांधी मैडम का। ये भारत के प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रथम महिला और आखिरी महिला प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उनके बाद कोई भी महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है। ठीक है, इनके अलावा इंदिरा गांधी के बारे में से जो है और कौन सा क्वेश्चन आप ले सकते हैं, तो देश में आंतरिक आपात 1975 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी। इनके अलावा इन्हें आयरन लेडी के नाम से हम जानते हैं, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, और आयरन मैन के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ठीक है, इनके अलावा इंदिरा गांधी को ही महिला में सबसे पहले जो है आपका भारत रत्न दिया गया था, जैसा कि हमने कल बात कर लिया था।
ठीक है भाई। जो बच्चे अभी तक ई बुक नहीं लिए हैं या फिर नए एसएससी का सीरीज चालू हुआ है, हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है कि जो नए एसएससी का सीरीज चालू हुआ है दादा, 49 रुपये में 30 क्लास की जो है मटेरियल मिलेगी आपको, और 3 क्लास ट्रायल यानी 33 क्लास की जो है मटेरियल मिलेगी आपको मात्र 49 रुपये के अंदर, टॉपिक वाइज छोड़ के। ठीक है, तो है ना, अब ये जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको ये कंटेंट मिलेगा। तो जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, कोई भी कंटेंट के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बाद बाकी ई बुक अपने आप में एसएससी के लिए बेस्ट है। ई बुक और जो ये नए एसएससी का सीरीज चालू हुआ है, वहाँ से ही आपका स्कोर इतने बेस्ट हो जाएंगे कि आप सोचे नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा योजना अवधि 1969 से 74 रहा था। अब आपको होगा सर इसमें तो गैप लग रहा है, क्योंकि पहला दूसरा तो 66 तक हुआ था। चौथा है, ये चौथा है 66 है, तीसरा 66 तक हो गया, तो 66 से होना चाहिए। लेकिन 1966 से 1969 तक 3 बार जो है वार्षिक योजना बनाई गई, इसीलिए यहाँ पे 3 साल की आपको गैप दिख रहा है। ठीक है भाई, 3 बार जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा है 3 साल, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वार्षिक योजना आपका जो है 3 गो बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम आ जाते हैं, आपको 3 जो वार्षिक योजना बनाई गई है ना, इसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लान हॉलीडेज, या फिर आप योजना अवकाश कहते हो, योजना अवकाश कहते हो, योजना अवकाश कहते हो। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। जो 3 साल गैप है, क्योंकि 66 से होना चाहिए, 69 से 74 इसकी अवधि है। योजना का उद्देश्य क्या था, स्थायित्व के साथ, है ना, मतलब एक प्रॉपर वे में स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। ठीक है, इस पे ज़्यादा बल किस पे दिया गया है ना, इस पे जो है देखिए, ये तो उद्देश्य हो गया, ये तो आपका मोटो हो गया, लेकिन बल जो दिया गया चौथे पंचवर्षीय योजना में, ये कृषि पे फिर से बल दिया गया, कृषि से ज़्यादा बल इस पे दिया गया, कृषि पे, और सिंचाई वगैरह की फैसिलिटी पर भी व्यवस्था किया गया, इसमें बल दिया गया। ठीक है, लक्ष्य 5.7% रखी गई और प्राप्ति हुई 3.3%, यानी एवरेज से कम हुई। ठीक है, इसके अलावा विकास केंद्र उपागम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में होती है। इसी योजना के दौरान समाजवादी समाज की स्थापना की गई। साथ ही साथ इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी 1969 में इसरो बना था। कई दफ़ा ई बुक सब वगैरह में आपको बता चुका हूँ। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ बांग्लादेश के मामले पे, है ना। तो ये कुछ एक बातें, इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये है सब चौथा पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी 2 प्रधानमंत्री का साथ देखा, एक तो इंदिरा गांधी, और आप जानते हैं कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार में बनने वाले पीएम मोरारजी देसाई साहब, और मोरारजी देसाई साहब ही सबसे अधिक बजट पेश करने वाले शख्सियत हैं। 10 टाइम बजट पेश किए हैं अब तक मोरारजी देसाई, है ना, और इनके नाम ही रिकॉर्ड है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का। तो मोरारजी देसाई की सरकार फिर, यानी 2 प्रधानमंत्री को जेल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि मोरारजी देसाई साहब की सरकार किस पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, तो ये मत बता देना बीजेपी, ये जनता पार्टी कहना, है ना, जनता पार्टी कहना, है ना, बीजेपी नहीं कहना, भारतीय जनता पार्टी, खाली जनता पार्टी कहना, है ना। इसके अलावा योजना अवधि क्या था कि 74 से 78 रखा गया था। प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार जो है गरीबी उन्मूलन को पूर्णतः टारगेट यानी स्पष्ट रूप से शब्दों में किया गया था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसकी मॉडल की बात कर लें तो ये डीपी धर मॉडल पे आधारित हुआ करता था। ठीक है भाई, डीपी धर मॉडल पे आधारित हुआ करता था। पहली बार गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ पे करी गई थी। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत हुई थी। अगर आप बात करेंगे तो ग्रामीण बैंक की जो अवधारणा है, ये इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। अब इंडिया में ग्रामीण बैंक स्थापित होते हैं या नहीं होते हैं, तो अब कहोगे आप नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि पोखरण में जो आपका परमाणु परीक्षण किया गया था पहली बार, ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था 74 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्य कितने रखे गए थे, तो 5.5%,
संशोधित कर बाद में किया गया 4.4%। कई बार क्या होता है कि शुरुआती इवेंट में हम आर्थिक वृद्धि या जीडीपी में ग्रोथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कई संस्था लगा लेते हैं, बाद में संशोधित करते हैं। तो उसी प्रकार से इस पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली दफा में जो है 5.5% जो है लक्ष्य रखा गया था, है ना। बाद में संशोधित करके इसे कम किया गया, 4.4 किया गया और प्राप्त हुआ 4.8%। तो कहीं ना कहीं ये योजना पूरी तरीके से सफल रहा था, है ना। मुख्य मुद्दा क्या था? गरीबी और बेरोजगारी, और मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, प्रथम प्राथमिकता, है ना, कृषि, उद्योग तथा खनिज, ये प्राथमिकता दिया गया इन तीनों चीज़ों को काफ़ी बढ़ चढ़ कर। ठीक है, इसमें जन स्वास्थ्य को भी फिर से जो है एक मुद्दा बनाकर जो है काम किया गया। जैसे सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आप देखें कि चिकित्सीय क्षेत्र में काम किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी जन स्वास्थ्य को जो है देखा गया, है ना। इसके अलावा इस योजना को समय से पहले समाप्त किया गया, जैसे कि जनता पार्टी की सरकार बन गई, है ना, तो ये समय से पहले समाप्त हुआ। फिर रोलिंग अवधारणा आता है ना, तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, एक सेकेंड, क्या है, ठीक है, हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे कि भाई ये 5वीं देख रहे थे ना। हाँ, ठीक है, इस योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, और समय से पहले जैसा कि आज तक भी परंपरा चलती आ रही है और सदियों तक चलता रहेगा। जैसे आपकी सत्ता है अभी, कभी फिर दूसरे की सत्ता होगी, तो आप जो काम किए हो ना उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, बंद किया जाएगा, आगे किया जाएगा, यानी कुछ ना कुछ किया जाएगा, ताकि अपना क्रेडिट, हर आदमी अपनी क्रेडिट लेना चाहता है। तो जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो इस योजना को ब्रेक करके, है ना, इस योजना को ब्रेक करके और 1977 से 75 77 से 78 से स्टार्टअप लिया था, तो ये आप 1978 कह सकते हो। 1978 से 83 तक के लिए जो है छठी पंचवर्षीय योजना आते ही स्टार्ट करने को सोची, है ना। इसे नाम दे दिया गया उस समय, क्या, इसे नाम दे दिया गया था रोलिंग प्लान। क्या नाम दे दिया गया था? इसका नाम दिया गया था रोलिंग प्लान। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, रोलिंग प्लान नाम दे दिया गया था। लेकिन इसे जो है बीच में जब फिर से सत्ता पलट हुई और फिर से कांग्रेस के पक्ष में सत्ता आ गई, तो इसे बीच में 80 में ब्रेक कर दिया गया, चूंकि 83 तक चलना था ये। इसे 80 में ब्रेक करके फिर से नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना का जन्म होता है ना। और 1980 से 1985 जो है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1977 में कांग्रेस की सरकार हटके जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने, है ना। तो 78 से यानी 1978 से 83 तक के लिए एक नई प्लान जो है इन्होंने जनता पार्टी सरकार ने क्रिएट किया, जिसका नाम रोलिंग प्लान दिया गया। पुनः जब सत्ता फिसलकर कांग्रेस के हाथ में आई, तो कांग्रेस ने 1980 में ये 83 तक के प्लान को खत्म किया, 1980 से 85 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना क्रिएट किया। आई होप आप समझ गए। ठीक है, चलते हैं आगे। छठी पंचवर्षीय योजना, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार, मोरारजी देसाई साहब बीच में आए, फिर इंदिरा गांधी की सरकार। 5वीं पंचवर्षीय यानी जो रोलिंग प्लान चल रहा था वहीं पे आ गए थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ही रहेंगे। योजना की अवधि 80 से 85 रखा गया। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पहले पंचवर्षीय योजना में क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। यहाँ पे क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि है। लक्ष्य रखा गया था 5.2, प्राप्ति हुआ 5.54। काफी सफल रहा था यह योजना। इस योजना के दौरान समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है ना। इस योजना के दौरान जो है समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। यह योजना रोलिंग प्लान को ब्रेक करके बनाएगा, जैसे कि मैंने अभी बनाया। रोलिंग प्लान 83 तक के लिए जनता पार्टी ने बनाया था, लेकिन 80 में ब्रेक करके जो है ये योजना को स्टार्ट किया गया था, है ना। तो ये तो आप पहले से अंडरस्टूड है। और चीज की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में होती है, 80 और 85 के बीच में बनाएगा जी 1982, है ना। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की जो स्थापना होती है, जो कृषि सेक्टर की सर्वोच्च संस्था है, तो ये सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना होती है ना। 1980 में एक बार फिर से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
था, लेकिन इसमें जो है आपका नंबर ऑफ बैंक पूछा जाता है, तो आप बोलना कि भाई 6 बैंक का हुआ था और 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। तो ओवरऑल दोनों बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी ही थी। तो ये सब कुछ एक बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइसेम हो गया, एग्जिम बैंक जो 1982 में हुआ था, ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में आया था। तो ये सब कम महत्व के क्वेश्चन रह गए, अब ज़्यादा नहीं पूछता ये सब, है ना। इनके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें राजीव गांधी साहब और वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री के रूप में आए, है ना। योजना की अवधि 85 से 90 रहा और फिर 90 के बाद 2 साल के लिए फिर से गैप, है ना। जैसा कि आप जानते हैं 91-92 जो है गैप रहा था। तो योजना अवधि 85 से 90 पूर्ण रूप से उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना और रोजगार को सृजित करना। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी यहीं से होती है। वार्षिक लक्ष्य 5% प्राप्त हुआ, 6% काफी सफल रहे थे। यानी किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? 7वीं की, ठीक है। इसके अलावा इस योजना में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सराहा गया, जो आज भी चल रहे हैं। आप बहुत सारे चीज देखेंगे आज निजी क्षेत्र में चला गया। हालांकि 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की बात है, पीवी नरसिम्हा राव आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो इन्हीं के काल में आया था, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को जो है पूर्णतः इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन जो चर्च होती है ना एक भैया की, भाई सबसे पहले हम विचार विमर्श करते हैं, तो ये इसी पंचवर्षीय योजना में आ गया था। किसमें? 7वीं में, ठीक है भाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो निजीकरण की बात है, निजी क्षेत्र की बात है। तो अवधारणा या विचार विमर्श जो है इसी पंचवर्षीय योजना में हो गई थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से खुल के सामने लाया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में, पीवी नरसिम्हा राव के काल में। इनमें भी जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में आप 3 प्रधानमंत्री को आप यहाँ पे देख रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये आर्थिक उदारीकरण के समय 1991 में प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब और एचडी देवगौड़ा साहब, ये 3 प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिला। योजना की अवधि 92 से 97 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 1991, है ना, 1991 और 1992 ये 2 बार जो है आपका योजना नहीं बना, ठीक है। तो इसके बाद जो पूर्णकालिक 5 वर्षों के लिए योजना बना, ये आपका सीधे चला जाता है 1992 में। 1990 से 92 के बीच में अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट चीज कुछ हुआ क्या, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज उतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको जो आर्थिक सुधारों की घोषणा हुई थी, जिसमें आपका निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब की जो इंट्रोड्यूस करवाए गए, ये इसी के बीच में होती है। साथ ही साथ इसमें एक जो लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर है, देखिए ना क्या नाम है, बहुत अच्छा, सिडबी की स्थापना भी आपको 1990 में हुआ था। यानी जो 2 साल गैप है उसी के दौरान हुआ था। जो लबू बैंक नहीं है, लखनऊ में मुख्यालय है सिडबी, आबिद हुसैन के समिति पे बैसाया गया था, यानी स्थापित किए गए थे। तो वो भी होते हैं आपके उस 2 साल के गैप में, ठीक है। ये हम पंचवर्षीय योजना का क्रम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 3 पीएम को देखे हमने। इसमें जो है सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इनमें शिक्षा को जो है यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि शिक्षा पे जो है यहाँ पे जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत यहाँ से हुआ था। विकास हुआ था, लक्ष्य प्राप्ति 6.8 और रखा गया था 5.6, काफी सफल रहा था। पूर्ण लक्ष्य रोजगार की प्राप्ति, आधिकारिक संरचना पर विशेष बल दिया गया था। देखिए अभी हमने कहा था कि ज़्यादा पुजारी से मंदिर खराब हो जाती है, यहाँ तो ज़्यादा पुजारी से मंदिर की शोभा और बढ़ गई। ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर 3 है और यहाँ पे पूर्णतः सफल रहा था यह योजना, है ना। तो हर जगह हर चीज़ फिट नहीं बैठता। 9वीं पंचवर्षीय योजना, अब हम आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें एचडी देवगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये भी 3 प्राइम मिनिस्टर देखें। योजना की अवधि 97 से 2002 है। सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं इक्वलिटी डेवलपमेंट पे दिया गया। वार्षिक लक्ष्य 6.5 प्राप्त हुआ, 5.4, है ना। भुगतान संतुलन को सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण को कम करना जो आज तक कम नहीं हुए, खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग, संरक्षण, ये सब जो है आपका इस पंचवर्षीय योजना में, है ना। यानी वर्ल्ड वाइड आप दोनों प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब, है ना। योजना की अवधि 2002 से 2007 रहा था। प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना,
तथा आगामी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करनी, है ना। आगामी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना भी इनका एक लक्ष्य था। वार्षिक लक्ष्य 8% रखा गया, प्राप्त हुआ 7.5%, यानी काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गए थे। इसके अलावा साक्षरता 75% तक तथा वन आच्छादन 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया था। तो वन जो है कहीं ना कहीं अब हम ये अचीव कर लिए हैं, 2024 में किए भले, है ना। 2021 का डाटा ना 23 में आया था जी, है ना। तो 21 का आया था 23 में, 23 का अभी नहीं आया है, ठीक है। 21 का 22 में आया था, 23 का अभी नहीं आया है डाटा, ठीक है। तो जो वन है 25 के करीब तो है इंडिया का 1%, वैसे होना चाहिए 33%, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया था वो कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा है। यह योजना अब तक का सबसे सफलतम योजना रहा था, 10वीं वाला। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12 रहा था, है ना। उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि, है ना। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रखा गया, ठीक है। और शिक्षा से इससे पहले भी हमने एक पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पे चर्चा देखा। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना में अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वार्षिक लक्ष्य रखे गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग लक्ष्य है ना। इसके अलावा अगली पंचवर्षीय योजना 12वीं में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, 2012 से 17 तक था, ठीक है। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना से इससे ज़्यादा तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया, ज़्यादा बैंकों की राष्ट्रीयकरण ही आता है और कौन कौन चीज़ की स्थापना यही आती है, मॉडल आती है और कब से कब तक था यही आती है। रेलवे में जैसा पिछले कुछ समय से क्वेश्चन देखा जा रहा है पंचवर्षीय योजना के रिगार्ड में, वो प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख लिया था। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।